अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, आपका प्रेम आपसे दूर जा रहा है या किसी और के पास चला गया है, तो आप दुखी न हो, निराश न हो। निराशा को त्याग कर उठें, उपाय करें। उपाय करने से समस्याओं का समाधान होता है। जानने के लिए देखिए पूरा विश्लेषण। सबको बहुत बहुत सादर नमस्कार। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी ही में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में रखी हुई वस्तुओं द्वारा ही अद्भुत अचूक उपाय करके अपने प्रेम को अपने वश में कर सकते हैं। वश में करने का अर्थ है आपस में प्रेम हो, अर्थात उसकी मन की ऊर्जा हमारे मन की ऊर्जा के साथ मिले, आपका चित्त हमारे चित्त के अनुकूल हो। जो विवाह में कहा जाता है कि तो चित्तम मम चित्ते, तो वशीकरण का तात्पर्य यही है कि हमारा आपस में मन मिल जाए, आपस में प्रेम हो जाए और कभी अलग ना हो। तो आपको करना क्या है, बहुत अधिक सामग्री नहीं लेनी, केवल अपने घर में रखा हुआ शहद लेना है। शहद की एक छोटी सी शीशी ले लें या शहद 50 ml की कांच की छोटी शीशी में लें। प्लास्टिक की नहीं, आपको कांच की शीशी लेनी है। क्यों? क्योंकि कांच की शीशी पे ही आपका प्रभाव होगा। तो कांच की शीशी में 50 ml शहद ले लें या थोड़ा ज़्यादा भी भर लें। शहद ले लिया और एक प्लेन गुलाबी रंग का पेपर ले लें और एक लाल मार्कर, लाल परमानेंट मार्कर ले लें। फिर आपको क्या करना है, ये आपने 3 सामग्री एकत्र कर ली, शहद, लाल मार्कर और गुलाबी पेपर। गुलाबी प्लेन पेपर आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी बुक स्टॉल में। आपने ये सब सामग्री एकत्र कर ली, पहले सामग्री। अब किस दिन करें, जैसे आप लोग जब प्रैक्टिकल करते होंगे 12th या ग्रेजुएशन में, तो उसमें आता है ना पहले क्या क्या ऑपरेटर्स हैं, फिर हमारा उसका ऑब्जेक्ट क्या है प्रैक्टिकल करने का, फिर कैसे करें। तो संसार में इसी प्रकार सभी वस्तुएं हैं कि पहले आपने सामग्री एकत्र कर ली, अब उसको किस दिन करें ये जाने। तो उसका दिन होगा शुक्रवार, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार, जो अमावस्या के बाद आता है शुक्रवार, वो शुक्रवार। अब आता है कैसे करें, किस प्रकार से करें, तो वो हम आपको बताते हैं। उद्देश्य आपके सामने स्पष्ट है कि अपने प्रेम को पुनः प्राप्त करना, हमारा जो प्रेम हमसे रूठ गया है उसे पुनः अपनी ओर मोड़ना। आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को किसी भी दिन एक समय नोट कर लें, या तो दोपहर 12 से 2 के बीच अथवा रात्रि में 11 से 1 के बीच। दोपहर 12 से 2 के बीच सूर्य देव चरम पर होते हैं और रात 11 से 1 के बीच चंद्रमा की ऊर्जा चरम पर होती है। तो इन समयों में आपको उत्तर की ओर मुँह करके बैठ जाना है, गुलाबी वस्त्र धारण करने हैं और लाल आसन पर बैठना है। फिर क्या करना है, शहद की शीशी पास में रख ली, प्लेन गुलाबी पेपर ले लिया, लाल मार्कर ले लिया, उत्तर की ओर मुँह करके बैठ गए। कोई कापी वगैरह ले लें जिस पे उस कागज़ को रखकर लिख सके। फिर आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम, प्रेमी अथवा प्रेमिका का नाम, पार्टनर का नाम उस पे लिखना है 3 बार। जैसे लिखते हैं ना ओम विष्णु विष्णु विष्णु, तो ओम नहीं लगाना है, आपको 3 बार पार्टनर का नाम लिखना है। आपने 3 बार अपने पार्टनर का नाम लिखा, 1 2 3 ऐसे ऊपर से नीचे। फिर गुलाबी कागज़ पर लाल पेन से 3 बार नाम लिखा, छोटा सा कागज़ हो, उस कागज़ को मोड़ दीजिए, मोड़ कर छोटा सा बना लीजिए 4 परत में। फिर उस कागज़ को शहद में डुबो दीजिए और शहद में डुबोकर उस शीशी को अच्छे से बंद कर दें।
अथवा उसे फेविक्विक से चिपका दें, बिल्कुल सील कर दें, जैसे कि पुलिस और कोर्ट किसी को सील करती है, तो आप बिल्कुल उसको सील कर दें। अब सील करने के पश्चात क्या करें, उसे माँ दुर्गा के पास रखें, अपने घर में जो पूजा स्थल है वहाँ रख दें और वहाँ रख कर माता से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें कि हे जगत जननी, हे माँ जगदम्बा, हे माँ आदि शक्ति, जो भी आपकी कामना है कि हमारा प्रेम हमसे दूर चला गया है वो पुनः हमारे पास वापस आ जाए, या आपके प्रेम के बीच में कोई तीसरा दुष्ट प्राणी आ गया है, कोई दुष्टात्मा आ गई है तो वह दूर हो जाए। क्योंकि दो के बीच का संबंध तभी नष्ट होता है जब बीच में तीसरा कोई दुष्टात्मा आता है। जैसा कि आजकल आप लोग बहुतायत में देख रहे हैं कि बहुतों का घर क्यों टूट रहा है, क्योंकि कन्या की माता ही उनके बीच में आकर ऐसा दुष्टपूर्ण कार्य करती है कि कन्या का घर नष्ट हो जाता है और कहती हैं हम तो भला चाह रहे हैं। नहीं, वे दुष्टतापूर्ण कार्य कर रही हैं, ये समाज, संस्कृति और बंधनों का नाश कर रही हैं। तो जो हमारे बीच आ गया है वो हट जाए और हमारा संबंध पुनः हो जाए, पुनः स्थापित हो जाए। तो इस प्रकार की प्रार्थना माँ दुर्गा से करनी है। ऐसी प्रार्थना करके आपको रख देना है, फिर उसे वहीं रखकर छोड़ देना है। ऐसा करते ही आपका प्रेम आपके पास आ जाएगा और प्रेम के वापस आने पर भी उसे वहाँ से हटाना नहीं है, उसी में डूबा हुआ रखे रहने देना है। और जब आपको कभी जीवन में समस्या का अनुभव हो तो पुनः इस उपाय को कर लेना है। वैसे एक बार यदि आपने कागज डुबो कर उसमें रख दिया तो खराब तो होने वाला नहीं है, तो वैसे ही रखा रहने दीजिए, तो इससे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। कई लोगों ने संस्थान से जुड़कर बहुत लाभ कमाया है, अपने जीवन को धन्य किया है, अपने जीवन में तीसरे को दूर किया है। एक बंधुवर का ऐसा ही पत्र आया है कि उनकी सास उनके वैवाहिक जीवन में बहुत हस्तक्षेप करती थी, उसका जीवन नर्क बना दिया था। कन्या को उल्टा सीधा भड़काकर अपने जामाता के साथ लड़ाई करवाती थी, किंतु जब से उन्होंने उपाय किया तो उस कन्या ने अपनी माँ की बात सुनना ही छोड़ दिया, केवल हमारी बात सुनकर हमारे पास प्रेम से रह रही है। हम आपको ये पत्र पढ़कर सुनाते हैं जो मेल के थ्रू आया है। श्रीमान ओम कुमार जी का, ये ओम कुमार जी पंडरौना से लिखते हैं कि गुरुजी आपको हमारा सादर प्रणाम। हमारे विवाह को 6 महीने हो गए थे, किंतु वैवाहिक जीवन में सुख नहीं था, कारण कि हमारी सास आकर प्रतिदिन हमारी पत्नी को हमारे विरुद्ध शकुनी की भांति भड़काती रहती थी, जैसे शकुनी दुर्योधन को भड़काता था, और उल्टा सीधा मेरे विरुद्ध कहती रहती थी, जिससे हमारी पत्नी प्रतिदिन हमसे झगड़ती थी। हमारा झगड़ा बहुत बढ़ गया था, हम लोगों ने तलाक का निर्णय ले लिया। किंतु एक दिन हमने YouTube पर आपके द्वारा बताया गया उपाय देखा, तो हमने उपाय किया सच्चे हृदय से, फिर आपके यहाँ कॉल की और आप के संस्थान द्वारा अनुष्ठान कराया, तो आज हम दोनों के बीच से तीसरा चला गया। तीसरा कोई भी हो सकता है, लड़के की भी माँ हो सकती है, क्यों? तीसरे अपने लोग ही होते हैं जो हमारे बीच दरार डालकर हमारे संबंध का नाश करते हैं। तो ऐसा तीसरा व्यक्ति हट जाए, इसके लिए भी उपाय करना है। तो वो तीसरा व्यक्ति जो मेरी सास थी हमारे बीच से हट गई। अब उनके कहने के पश्चात भी हमारी स्त्री ने उनकी बात का मानना अस्वीकार कर दिया है और हमारा जीवन आज सुखमय हो गया है। हम लोग सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आचार्य जी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इनका कल्याण हो। तो आपने देखा कैसे लोग दूसरों के जीवन में आकर उनका जीवन नर्क बना देते हैं। तो ऐसे लोगों को भी बीच से हटाने के लिए आप उपाय को करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं, पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।